आगे चल के हम कह रहे हैं कि सबसे ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर, उसको इतना सपोर्ट सिस्टम हम पीछे से दे देंगे कि वो अदना सा पुलिस ऑफिसर जो उसका ज्ञान बहुत हाई ना हो, वो भी 15 दिन के अंदर, वैसे तो 7 दिन का प्रयास रहेगा, 15 दिन के हर हालत 15 दिन में वो उसको चालान, और वो भी विद द डिटेक्शन विद इनफेलिबल एविडेंस कर देगा। और जो कोई भी उसमें कंट्रीब्यूट करेगा पब्लिक, दे विल गेट द रेवेन्यू स्ट्रीम आल्सो। सो और फिर 1 महीने के अंदर अगेन विदाउट गोइंग टू कोर्ट ट्रायल विल हैपन, मेकिंग यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी विच विल बी अगेन इनफेलिबल, राइट। और जज महोदय अपने यहाँ से ही रहेंगे, उनके यहाँ ऑप्टिकल फाइबर रहेगा, बहुत हाई बैंडविड्थ रहेगी, द क्वालिटी विल बी द हाईएस्ट, एंड एवरीथिंग विल बी जो है इम्प्रिंटेड इन टाइम, एंड उसके बैकएंड पे एआई का यूज करके जो दुष्टता जो है ना आदमी कर रहे हैं, उस दुष्टता को भी पकड़ेंगे, और सिस्टम को ज्यादा ट्रांसपेरेंट, ज्यादा इफेक्टिव, और 1 महीने के अंदर उसमें हम न्याय व्यवस्था कर सकेंगे। तो जहां हम पहले ऐप के माध्यम से उसका एफआईआर विदाउट थाना जाए करा रहे हैं, फिर हम साधारण से पुलिस ऑफिसर के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन करा पा रहे हैं, और फाइनली हम 1 महीने के अंदर हर केस को जो है मैं न्याय करा पा रहे हैं। और हम जानबूझ के कन्विक्शन नहीं कह रहे हैं, क्योंकि यदि जो है किसी व्यक्ति को गलत फ्रेम किया गया है, तो वो गलत एफआईआर दर्ज करना, गलत इन्वेस्टिगेशन करना, उस सब में को जो है ना संज्ञान लेते हुए ऐसे दुष्टों को भी दंडित किया जाएगा। तो आप एफआईआर कर रहे हैं, आप दूध के धुले नहीं है। यदि आप गलत एफआईआर करेंगे तो बी रेडी टू बी प्रोसिक्यूटेड एंड गो टू जेल। और उसमें आप जिस तरीके का झूठा अपराध का रिपोर्ट करेंगे, आप उसी सजा के भागीदार होंगे। तो यदि आपने एक झूठी एफआईआर रेयरेस्ट ऑफ रेयर मर्डर की केस की बनाई, राइट, और आप पकड़े गए, तो फांसी भी हो सकती है, क्योंकि देयर हैज टू बी डिटरेंस विद, और चूंकि इनफेलिबल एविडेंस रहेंगे, वो ह्यूमन के मुंह के जवानी झूठ बोलने वाले का कोई स्कोप नहीं रहेगा, राइट। तो और उसमें जो ना बैकएंड पे ये डर भी रहेगा, तो मुझे लगता है कि न्याय व्यवस्था विल नेवर फेल। और जैसे एज्यूम करिए, आज आप इसलिए क्राइम करते हैं क्योंकि यू फील कि यू कैन एंजॉय द बूटी, राइट, फॉर लॉन्ग। और यदि आप पकड़े भी जाएंगे तो आपको मालूम है कि आपके जिंदा रहते तो प्रकरण में डिसीजन होगा नहीं, और आप अच्छे वकील लगा के वो कर पाएंगे। इसको बंद करो भैया, ओवर पानी बह रहा है यहाँ पे उसको। तो जो है हम जो है उसको वो करें, उसको बंद कर दो वहां से, और दूसरे उसमें करो, उधर वाला डाल दो। तो हम बहुत उसमें वो कर सकते हैं। और फिर हम इन चीजों को, चूंकि डिजिटल उसमें सभी 360 डिग्री आ जाएगी, तो हम लोगों को चूंकि प्राइवेसी विल बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। और लोग उसमें हल्ला गुल्ला करना चाहेंगे, तो हम राइट टू प्राइवेसी दे दें, राइट। क्योंकि भगवान का चित्रगुप्त भी राइट टू प्राइवेसी देता है। वो आप मरने पे जो है ना आपकी बातें आपके पड़ोसी को तो नहीं दिखाता ना, आपको ही दिखाता है वो। So we can have the digital चित्रगुप्त with the right to privacy, and यदि चेयरमैन उस अथॉरिटी का यदि वो किसी से illegally शेयर करता है, except for when he has committed crime, so going to the court or police, that will be decided by the AI sitting at the back end of the engine. लेकिन यदि ये इलीगली किसी नेता से या किसी से भी शेयर करता है, तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, और 7 साल की सजा होगी। और सजा जो है वो कॉन्करेंटली नहीं चलेगी, कॉन्जिक्यूटिवली चलेगी। तो यदि आपने 4 इंफॉर्मेशन शेयर कर ली, तो 28 साल के लिए आप जेल में चले जाएंगे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हम इन्हीं दुष्टों को जो है सिलेक्ट करते हैं। ये पहले अपनी नौकरी के भर समय भी पूरा एंजॉय करते रहे, बाद में भी एंजॉय करते रहे। सो दे आर बिकम द शेयरर ऑफ स्पॉइल्स, राइट। जी। तो ये मेरे को एक क्वेश्चन है, ये जो सिस्टम होगा, इसमें पूरा एक बैक एंड होगा, फ्रंट होगा, ये सिस्टम आप चाह रहे हो कि पुलिस फोर्स एट अ गवर्नमेंट लेवल अडॉप्ट करे? नहीं, हम ये मान रहे हैं कि हम जो एक बैकएंड इंजन बनाएं,
और हम एज ए प्राइवेट बॉडी उनको फोर्स करें मेकिंग यूज ऑफ द प्रेजेंट लॉ ऑफ द थिंग्स, राइट? दिस इज वन। सेकंड ये है कि वो बॉडी, चूंकि कानून में हम सब पुलिस ऑफिसर हैं, ये किसी को मालूम नहीं है, राइट? तो कानून ने हमको पुलिस ऑफिसर बनाया है, तो वी कैन रीजनेबली सेंड दैट इंफॉर्मेशन मेकिंग यूज दैट राइट विच हैज बीन गिवन बाय द लॉ, और अदर इट इज नॉट ए राइट, इट इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी जी। तो वो ये एक प्राइवेट एप्लीकेशन होगा जो हाँ, हम ये कह रहे हैं कि क्राइम फ्री भारत के उसमें अपन इसको रन करें और अपन सरकार से रिक्वेस्ट करते रहेंगे इफ दे आर रेडी टू अडॉप्ट इट। यदि सरकार हमारी सेवाएं लेना चाहेगी तो बिना किसी चार्ज के वो हम जनहित में वो सेवाएं उनको देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इज इट मेकिंग सेंस टू यू? मेरे को सेंस तो मेक कर रहा है, बट एक दो मेरे थोड़ा कंफ्यूजन मेरे को ये है कि इस ऐप में से अगर जैसे पुलिस को आपको एविडेंस देना है, एक पर्टिकुलर केस बनाना है, तो केस बनाने के पहले हम इंफॉर्मेशन कैसे देंगे, केस बनाने के बाद इंफॉर्मेशन कैसे देंगे, ये सारी थोड़ी। देखिए, इसमें क्या रहेगा कि इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जब सरकार अडॉप्ट कर ले और जो हमने नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस के नाम पे पूरा कानून बनाया है, उस कानून को वो प्रोमगलेट करे, लागू करे, इनेक्ट करे, ठीक है ना? लेकिन आज उसकी संभावना आज के समय बहुत कम दिखती है, क्योंकि ये खुद ही क्रिमिनल्स हैं, ये ऐसी व्यवस्था नहीं लाना चाहेंगे, ठीक है ना? तो अभी वो तो तब तक जब तक ये व्यवस्था नहीं आ पाती है, पब्लिक को सपोर्ट करने के लिए कैन क्राइम फ्री भारत एज ए एनजीओ कैन प्रोवाइड दैट पावरफुल टूल मेकिंग यूज ऑफ द प्रेजेंट लॉ, एग्जिस्टिंग लॉ। एग्जिस्टिंग लॉ बहुत फेवरेबली बनाए गए हैं। आपको मालूम है कि यदि आपको किसी संज्ञेय अपराध के बारे में जानकारी है तो उसे देने के लिए आप बाध्य हैं। यदि आप उसे नहीं देते हैं तो आपको प्रोजिक्यूट किया जा सकता है। अच्छा, दूसरी बात है, आपको शायद ये मालूम नहीं होगा कि न केवल प्रोजिक्यूट किया जा सकता है, उसमें बर्डन ऑफ प्रूविंग इनोसेंस लाइज ऑन यू। तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हम इनोसेंट हैं। बाकी केस में क्या होता है, ये तो अच्छा, बाकी केस में क्या होता है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस टू प्रूव दैट यू आर गिल्टी बियॉन्ड डाउट। तो इसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो सिद्धांत है उसे कानून में अपसाइड डाउन कर दिया गया है। उसमें ये नहीं कहा गया कि पुलिस सिद्ध करेगी कि आपने जानकारी नहीं दी है और उसके प्रूफ बियॉन्ड डाउट उसे सिद्ध करना है। वंस आपके ऊपर हम आरोप लगाते हैं कि मिस्टर भारद्वाज यू आर हैविंग दिस इंफॉर्मेशन, यू हैव नॉट गिवन इट टू द पुलिस, then you have violated section 39 of CRPC and you are liable to be in jail for 2 months. And witnesses के लिए भी ना जो हॉस्टाइल हो जाते हैं उसके भी डायरेक्शन आप सोच रहे हैं? नहीं, ये किसी कॉग्निजेबल इंफॉर्मेशन की यदि आपको जानकारी मिलती है तो यू आर लीगली बाउंड टू इट रिपोर्ट इट टू द पुलिस, failing which you could be prosecuted, and law of proving that you are innocent, it is on you. So burden of proving innocence lies on you. This is a very unique liability which has not been enforced by the police because police do not want case to be registered. तो वो आपको जो है ना रिपोर्टिंग के लिए, वो तो तुम रिपोर्ट करने के बाद भी तुमको भगाती है, राइट? वो तो आपकी एफआईआर लिखने के लिए तैयार नहीं है। आप बहुत जिद करेंगे तो आपसे एक एप्लीकेशन ले लेगी और एप्लीकेशन लेने के बाद भी उसमें एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। इज इट मेकिंग सेंस टू यू? इट इज मैं एकदम समझ रहा हूँ। तो हम जो, मेरा ये कहना है कि जब तक कानून बनाने की क्षमता नहीं है तब तक हम इसको सीधे कर लें और फिर कोशिश करें कि कानून बनाने की क्षमता भी हम हासिल करें, क्योंकि क्या जरूरत है कि इन दुष्ट नेताओं को, जिनका ना कोई चरित्र है, ना कोई सोच है, ना कोई शिक्षा है, ये हमारे प्रतिनिधि क्यों होना चाहिए? 42% तो इनमें से क्रिमिनल्स हैं। इट इज सेम ऑन अस के दे आर आवर रिप्रेजेंटेटिव। जी, इस भाषा में बात करेंगे तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगेगा। और हम यदि उनको ऑप्शन उपलब्ध करा देंगे तो उस ऑप्शन को वो ऑप्ट करेंगे। केजरीवाल इज वन ऑफ द एग्जाम्पल कि लोगों ने उन पर श्रद्धा की, अब लेकिन केजरीवाल इज आल्सो फ्लोइंग द सेम पॉलिटिक्स, तो वो तो फिर वही दुष्टता हो गई है। बल्कि केजरीवाल हैज बिकम ए बैड एग्जाम्पल
क्योंकि लोगों को लगता है कि ये कोई दूसरा जो है ना केजरीवाल इन मेकिंग तो नहीं है। मैथिली सेनगुप्ता ये बात कैसे सिद्ध करेंगे कि ही इज नॉट ए केजरीवाल इन मेकिंग? जी 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 बात समझ रहे हो ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और दो कहते हैं दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है, तो लोग बाग जो दूध के जले तो हैं, आप जी, इसे जी, मानो जी, चाहे ना मानो। जी जी। अरे इसके पहले लालू भी तो ऐसा ही था, लालू भी तो आया था कि अरे लालू तो शुद्ध अपराधी था, अब काहे को बातें करे पड़े हुए हैं, ये तो दुष्ट लोग थे, इनके ना चरित्र था ना सोच थी। ये तो जो बेसिकली हमने एक दुष्टतापूर्ण व्यवस्था जो है अंग्रेजों के समय से अंग्रेजों के कानून को अडॉप्ट करते हुए की है। आज जी, जो जी, है आई डोंट नो, आम आदमी को जिंदा रहना मुश्किल हो रहा है, पॉलिटिकल प्रोसेस इतनी हावी हो गई हैं। जी वो जी, गुंडों को अपने साथ रखे हुए हैं, गुंडागिर्दी करा रही हैं, मक्कारियां करा रही हैं, बदमाशियां करा रही हैं। जी। So since you are a wonderful person, I presume that you are having technical authority also. So why you should not become some kind of a person who can, in addition of your own responsibility, you can play a role here also, and you could be suitably financially compensated also. जी जी। I mean, हाँ जी जी। मेरे को तो सुन के तो मेरे को अच्छा लग रहा है। जो ऐप है उसके जो फाइनल डिटेल्स हैं ये तो अब टाइम में हम कर सकते हैं। मैं आपको एक बात ये बता सकता हूँ, मैं अभी करंटली क्या कर रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। मे बी आपको थोड़ा, मेरे को लगता है कि उसमें कुछ मैच भी कर सकता है। अच्छा ठीक है। अभी मैं ना, आप तो जैसे कह रहे थे ना कि कोई रिपोर्टिंग करता है तो टैम्पर प्रूफ होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए। अभी मेरा कुछ समय से ये हो रहा है कि क्राइम फ्री भारत की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है, ठीक है ना? तो हम चाहते हैं कि वो पॉपुलैरिटी जो है लोगों की मेंबरशिप में कन्वर्ट हो, उनका डाटा हमारे पास पहुंचे। यदि उन्होंने अपने जीवन में तपस्या की है तो हमें उसका डिटेल मालूम करे, और हम उनको जिम्मेवारियां सौंप करके एक मजबूत अल्टरनेट भी हम साथ में पैदा करें। क्योंकि जब तक हम एक अल्टरनेट पैदा नहीं करेंगे तब तक ये लोग सुनने वाले नहीं हैं। जी, आप क्या चाहते हो कि जिनकी आप लिस्ट बनाओगे? बेसिकली आई वांट फर्स्ट ऑफ ए ऐप, और ऐप बहुत पावरफुल ऐप होना चाहिए। उसका काम ये है कि हम वो अपने सभी लोगों को शेयर करते जाएंगे, लोगों से कहेंगे इसे आगे बढ़ाओ, एंड पीपल कैन गिव देयर डिटेल्स, तो उनकी प्रोफाइल आ जाएगी। एंड वंस दैट इज अप्रूव्ड, वैसे मान लो मेरे पास आई, हमने उसकी कर्सरी देखा कि हाँ इट इज एक्सेप्टेबल, देन आई विल अप्रूव इट। सो राइट, देन they will say कि you are approved as a member of the crime free भारत, right? और एक लिंक उनके पास पहुंच जाएगी जिसको दबा के यदि वो चाहेंगे तो उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, या अपन कुछ वेंडर से भी रेपो कर देंगे जिससे हाई क्वालिटी उनके वो आइडेंटिटी कार्ड प्रिंट होके उनको लैमिनेट होके उनके पास पहुंच जाए, ठीक है ना? दूसरी बात, हम चाहते हैं कि इनकी को विजिबिलिटी देने के लिए, क्योंकि हमने अपना क्राइम फ्री भारत में एक मोटो ये भी रखा है कि हमारा कोई आदमी किसी अधिकारी से जाके नहीं मिलेगा, वो शासन से नहीं मिलेगा, मंत्री से नहीं मिलेगा, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में मिलता रहे, वो उसका पर्सनल चीज है, लेकिन क्राइम फ्री भारत की ओर से वो किसी से नहीं मिलेगा, वो किसी केस में भी किसी से नहीं मिलेगा, क्योंकि क्राइम फ्री भारत केस को जो लेके जाएगा वो डिजिटली लेके जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि उसका डिजिटली प्रूफ भी रहेगा, और जो वो इस भाषा में कहेगा इट विल बी डिजिटली साइंड आल्सो, कि मेरे पास ये जो है चीज संज्ञान में आई है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एंड इट इज माय ड्यूटी एज पर द सेक्शन 39 ऑफ सीआरपीसी टू रिपोर्ट इट टू द पुलिस, complying with that duty legally bestowed on me. I am here with reporting this crime to you, and you are also legally bound to take its cognizance under section 154(1) of the CRPC. Hence hereby requested to comply with your legal obligation. Now ये बड़ी कड़ी भाषा है, इसमें हम कहीं कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। मैं भी कानूनी ड्यूटी निर्वहन कर रहा हूँ, आप भी कानूनी ड्यूटी का निर्वहन करो, राइट? क्यों? क्योंकि यदि वो 7 दिन में या 3 दिन में नहीं करता है तो देन होल कंटेंट विल गो टू द एसपी, और कानून में एसपी को ये जिम्मेवारी दी गई है कि यदि उस थानेदार ना लिखे तो वो लिखवाए, राइट? अब अज्यूम करिए कि हमने एक लॉकिंग पीरियड 7 दिन का और रख दिया है, यदि 7 दिन में एसपी ने भी कार्रवाई नहीं की तो वो पूरा कंटेंट हम
जुडिशियल सिस्टम है ICJS, उसके थ्रू जो है हम उसको कंसर्निंग कोर्ट के पास भी भेज देंगे। और कानून इतना प्यारा बना है कि 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट की जिम्मेवारी है हैविंग द जुरिडिक्शन टू इंस्ट्रक्ट पुलिस टू टेक कॉग्निजेंस, राइट। और यदि मजिस्ट्रेट वो इंस्ट्रक्शन जारी करता है तो सामान्य केस में कोर्ट कैन नॉट इंटरफियर विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पुलिस, बट यदि उसने 156(3) के तहत आदेश दिया है तो इट गेट द सुपरवाइजरी पावर आल्सो, क्योंकि पुलिस ने अपने मन से तो रजिस्टर किया नहीं है, इसलिए कोर्ट इस बात को देखेगी कि आप उसे लॉजिकल एंड तक जो है ना लेके जाएं। तो ये इसमें कोर्ट को भी थोड़ा ज्यादा पावर मिल गया है, राइट। अब इसके बाद यदि मान लो कोर्ट भी नहीं मानती है तो हम जो है फिर 482 में 482 CRPC के तहत वी कैन गो टू द हाई कोर्ट आल्सो। अब एक मिनट मान लेते हैं कि हाई कोर्ट से भी न्याय नहीं मिला तो हम जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में या कॉन्टेम्प्ट पिटीशन में वी कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट आल्सो। तो चाहे हम हर केस में ना जाएं, लेकिन कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है तो उसमें तो हमें सुप्रीम कोर्ट के भी दरवाजे खटखटाएंगे। ये हो गया है लीगल डायमेंशन, ठीक है ना। अब जो दूसरी डायमेंशन है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन। तो थाना प्रभारी ने FIR दर्ज नहीं की है तो उसे FIR दर्ज ना करने के प्रशासनिक कर्तव्य के निर्वहन ना करने के लिए उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली फिक्स करने की जिम्मेवारी हायरार्की में SP की, फिर DIG की, फिर IG की, फिर एडिशनल DG की, फिर DG की, और फिर गृह विभाग की, और फिर गृह मंत्री की, और फिर मुख्यमंत्री की है, राइट। तो हम इस एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी कलेक्ट करते जाएं और कंपाइल करते जाएं। तो कल यदि हमें कहते हैं कि मिस्टर भारद्वाज ने 5000 केसेस में ये नहीं किया है, संज्ञान नहीं लिया है, अब आप जो है ना इनके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई करें, और वो पूरा कंपाइलेशन हम जिस अथॉरिटी को भेजेंगे उसकी भी वो ड्यूटी बनती है। कल यदि वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं करता है तो हम उस सुपरवाइजरी ऑफिसर को भी फिक्स कर सकते हैं। डू यू एग्री? तो अब हम पहले हम लॉ की बात कर रहे थे, अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। फिर हम तीसरा जो है लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी पे भी चले जाएंगे। तो सरकार लेजिस्लेटिव असेंबली में जवाब देने के लिए कि लॉफुल कार्रवाई यदि नहीं हुई तो जवाब देना पड़ेगा। तो विधायक पूछ सकता है कि साहब देखिए इन 5000 केसेस में इस थानेदार ने ये केस है वो अपराध का संज्ञान नहीं लिया है, यह जो है उसने अपने ना तो प्रशासकीय दायित्व का निर्वहन किया है ना कानूनी दायित्व का निर्वहन किया है, उसे आप सस्पेंड करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे, कब करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे तो कब तक जो है ना सरकार बचेगी, राइट। और हम तो सरकार को भी घेरने के मूड में हैं, क्योंकि सरकार जो है जो भी पुलिसिंग कर रही है यह उसकी संवैधानिक जिम्मेवारी है। इस बात को आप समझ रहे हैं क्या? एक्चुअली मैं इसको समझाता हूँ क्योंकि आप लोग जो है लॉ से जुड़े नहीं, इसलिए आपको नहीं मालूम है, आपको संविधान की जानकारी नहीं है। एक्चुअली में संविधान में अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक शेड्यूल है जिसको शेड्यूल 7 कहते हैं, राइट। इस शेड्यूल 7 में आप नोट करो, इसको आप जो है ना गूगल पे सर्च करके उसे पढ़ना, आपको अच्छा लगेगा। इट विल हेल्प टू एनहेंस योर नॉलेज इन दिस डायरेक्शन, ओके, राइट। हाँ, तो उसमें 3 लिस्ट होती हैं, एक लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 को कहते हैं सेंट्रल लिस्ट। इसका मतलब है इसमें जितने भी सब्जेक्ट लिस्टेड हैं इन सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ना कह के एंट्री कहते हैं, राइट। तो जितनी भी उसमें एंट्रीज हैं वो एंट्रीज में वो पर्टिकुलर सरकार की जिम्मेवारी भी है और कानूनी अधिकार भी है, राइट। अच्छा। अब एक लिस्ट 2 है, उसको कहते हैं स्टेट लिस्ट। इस लिस्ट में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और अधिकार भी है, ठीक है ना। और इसके बाद जो है ना तीसरी लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट आती है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों काम कर सकती हैं, और यदि मान लो उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो एक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी जो है वैलिड, और टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी स्टेट गवर्नमेंट का जो एक्शन है, लॉ है, दैट विल बिकम नल एंड वाइड। अच्छा, तो ये लिखा हुआ है। अब इसमें एक एंट्री 2 है लिस्ट 2 में जिसमें लिखा है पुलिसिंग। तो पुलिसिंग जो है राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेवारी है, राइट।
जी जी। अब इस संवैधानिक को जिम्मेदारी को निर्वहन करना हर राज्य सरकार के लिए आवश्यक है, और संविधान में व्यवस्था की गई है कि यदि सरकार अपनी संवैधानिक व्यवस्था को, अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी को पूरा नहीं करती है तो उसे डिसमिस किया जा सकता है। कितना अच्छा संविधान बना है। इसके लिए संविधान में प्रावधान है जिसका आप नंबर नोट करिए, उसको पढ़िए भी आप। उसको कहते हैं आर्टिकल 356। ठीक है ना। तो 356 कहता है फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पास क्या मशीनरी है, ये पूरा सरकार है, राइट। और इसको पालन कराने की जिम्मेवारी दो सरकारों की है, एक राज्य सरकार है, एक केंद्र सरकार है, राइट। अब केंद्र सरकार तो भारत को रिप्रेजेंट करती है, उसको तो डिसॉल्व किया नहीं जा सकता है, राइट। लेकिन राज्य सरकार यदि अपने संवैधानिक जिम्मेवारियों को पूरा नहीं करती है, जिसमें पुलिसिंग इज वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और पुलिसिंग का मतलब क्या है कि आप संज्ञान लीजिए, विवेचना कराइए, प्रोसिक्यूट करिए, राइट। तो ये तीनों काम जो है दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और आर्टिकल 356 कहता है कि यदि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करते हैं तो आपको डिसमिस किया जा सकता है, राइट। अब कैसे मालूम पड़ेगा कि संवैधानिक जिम्मेवारियों का निर्वहन हुआ कि नहीं हुआ? तो इसके लिए संविधान ने व्यवस्था की है गवर्नर की, राइट। और गवर्नर, जो राज्य का गवर्नर होता है, जो कि प्रेसिडेंट का प्रतिनिधि होता है, ये उसकी जिम्मेवारी है कि हर महीने एक रिपोर्ट भेजे कि ये राज्य सरकार जो है संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप चल रही है, राइट। इसका मतलब ये है कि क्राइम फ्री भारत वो सब मसाला, तो वो अभी आप थानेदार की बात करते, वो थानेदार की नहीं करेगी, वो पूरे स्टेट का मसाले को कंपाइल करके कहेगा कि जो सरकार है वो अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर रही है, लिहाजा इट इज ए फिट केस फॉर डिसमिसल अंडर आर्टिकल 356, राइट। और चूंकि यह रिपोर्ट भेजने की जिम्मेवारी आपकी है, तो हे गवर्नर महोदय, मैं ये रिपोर्ट की और पूरी जानकारी आपके जो है ना सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, राइट। और आपसे प्रार्थना है कि आप इसे जो है प्रेसिडेंट को भेज के इस सरकार को, जो कि संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से अपने आप का पालन नहीं कर रही है, इसे डिसमिस कराया जाए, राइट। अब कल्पना करिए कि यदि एक सरकार भी आपके इस कारण गिर जाती है। अच्छा, आप कहेंगे कि भाई गवर्नर महोदय क्या फ्री बैठे हुए हैं आपकी बात मानने के लिए? वो क्यों आपकी बात मानेंगे, राइट। तो उसके लिए PIL लगाई जा सकती है कि गवर्नर का ये दायित्व है और ये अपने का दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो आप इनको रिट जारी करिए, मंडामस जारी करिए कि ये अपने जो है ना जिम्मेवारी का निर्वहन करें, राइट। और जब जब भी नहीं करेंगे आपको तो हर महीने एक जो है ना रिट लगाना होगी, राइट। तो कभी ना कभी कोई ना कोई कोर्ट तो जो है ना जाग ही जाएगी। आप हर राज्य में एक लगा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में भी एक लगा दीजिए, राइट। यदि एक व्यक्ति भी जाग गया और एक सरकार गिर गई, तो आपको लगता है कि ये सरकारों की हिम्मत होगी कि लोगों को अपने अपराध आपके साथ हुआ है, आपको क्यों भटकना चाहिए? पहले ही आपने दो भागों में बांट दिया, संघे और असंघे। अरे भाई, संघे असंघे आपने अपनी सुविधा के लिए बांट दिया है। अब जो संघे केस में भी आप हमारी सुनवाई नहीं करेंगे। तो अब आप मुझे बताइए मिस्टर भारद्वाज कि क्या यदि हम इसके लिए पीछे टेक्निकल बैकअप इस तरीके का बना के वो रिपोजिटरी में चला जा रहा है, डेट टाइम लोकेशन के साथ सेव हो रहा है, इट इज नॉट मैनिपुलेबल, इट इज इनफॉलिबल, प्रोटेक्टेड विद द हैश वैल्यू, कब तक इसे नजरअंदाज किया जा सकेगा? और किसकी औकात है कब तक इसे नजरअंदाज करने की? आज ये सब इसलिए नहीं हो पा रहा है बिकॉज देयर इज नो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। सो क्राइम फ्री भारत कह रही है कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हम पैदा कर देते हैं, क्योंकि सरकार तो करेगी नहीं। एंड यू विल एग्री कि ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है। एज ए टेक्निकल पर्सन बहुत कठिन काम है क्या ये? नहीं, ये कठिन काम नहीं है, परंतु इसमें जो सोशल एस्पेक्ट है ना, जिसमें आप कह रहे हो कि आपको लोगों को उस ऐप पे लाना नहीं, है, वो देखिए एक हो गया हमने लोगों की जागृत करना, उन्हें अपना मेंबर बनाना, उनको यूज करना, उनको रेवेन्यू स्ट्रीम देना, जिससे कि वो यदि उनकी रेवेन्यू स्ट्रीम जो है इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो नौकरी में नहीं पाएंगे, तो वो तो फुल टाइम इसी काम में लग जाएंगे। क्योंकि बिकॉज दे विल बी अर्निंग मोर बाय बीइंग वॉलंटियर ऑफ द CFV rather than doing a service. So it will be changing the whole dynamics and it would be very easy to create a rule compliant society.
और जब जो है विभिन्न लोग अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे तो नेता के इलीगल आदेश वैसे भी नहीं चलेंगे। अभी तो नेताओं के इलीगल आदेश इसलिए चल रहे हैं क्योंकि दोनों लोग स्पॉइल को शेयर कर रहे हैं, दोनों लोग मजे कर रहे हैं, पब्लिक सफर कर रही है। नियम कानून वैसे भी अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं, उस समय सिस्टम लॉर्ड था और आप गुलाम थे। अनफॉर्चुनेटली आज भी जो है गोरे अंग्रेजों को काले अंग्रेजों ने बदल दिया है, दे आर द लॉर्ड्स एंड यू आर गुलाम। यदि वो कोई गलत निर्णय लेते हैं तो आप जो है ना, आपकी चप्पल घिस जाएंगी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के लिए, और आपका कोई सुनने वाला नहीं है। पीढ़ियां, एक आध दो पीढ़ियां निकल जाएंगी तब भी आपको न्याय नहीं मिलेगा क्योंकि आप गुलाम हैं। जी नहीं, ये बात करण आपको, मुझे लग रहा है यू कैन प्ले वन इम्पोर्टेंट रोल, इसलिए आई थॉट कि आई मस्ट डिस्कस विथ यू। जी नहीं, मेरे को मन भी है बहुत ये इस सब्जेक्ट में, मेरे को एकदम लगता है और हमको ये लगता है कि उसमें जो है, जो आपका कंट्रीब्यूशन है, वी कैन ट्राई टू बाय थ्रू द क्राउड फंडिंग, हम उसके लिए इनफ रिसोर्स पैदा कर दें जिससे कि आप अपना कंट्रीब्यूशन भी करते रहें और कम से कम टोकन फाइनेंस जो है ना आपको भी मिलता रहे, राइट। जी और फिर जो है ना हम बाकी चीजें करेंगे। तो हम जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड में जो करना चाह रहे हैं, जो बाकी फील्ड में करना चाह रहे हैं, वो बदले हुए वातावरण में वो इतनी आसानी से हो जाएगा। आज जो है ना व्यवसाय बड़ा मुश्किल हो गया है। व्यवसाय में अधिकांश लोग चोर हो जा रहे हैं, लोग चेक दे रहे हैं, चेक ऑनर नहीं हो रही है, मतलब चारों तरफ अंधार खाता मचा हुआ है। और जो व्यक्ति जो ना विश्वास करके कुछ कर रहा है, ये सब चीजें सब जगह पे ही बदमाशियां हो रही हैं, नहीं हो रही है। जी मतलब एक अजीब सा माहौल पैदा कर दिया गया है। जी नहीं, हाँ जी नहीं, एकदम सही बात, तो एकदम करेक्ट है। मैं ये पूछ रहा था आपसे कि तो जो आप बनाना चाह रहे हो, मेरे को जितना आपने बोला ना उसमें मेरे को ऑलरेडी कुछ टूल्स जो एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में थोड़ा मैं सोच रहा था। क्या आप एक काम करें कि रादर देन जो है ना टॉकिंग ऑफ द फ्यू टूल्स, उन्हीं टूल्स को हम इंटीग्रेट करके सिस्टम को पहले जितना बहुत जल्दी बनाया जा सकता है उसको बनाएं, और फिर हमारी टीम लगी रहेगी उसको इम्प्रूवमेंट के लिए। उससे हमारे पास पब्लिक की फीड भी आने लगेगी ना कि साहब इसमें ये कर दीजिए, इसमें ये कर दीजिए, तो हमें जो है पब्लिक के एक्सपीरियंस का भी फायदा मिलेगा और पब्लिक का फेथ भी बढ़ेगा। अभी तो लोग जो है ना मूर्ख बना के भाषण देके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, अपन सत्ता का केंद्र बनना चाहते हैं, तो उनके राजनीतिक उद्देश्य हैं। लोगों को यही लगता है कि मैथिली शरण गुप्त सब बातें किसी राजनीतिक ध्येय से तो नहीं कर रहे हैं। और केजरीवाल ने जो है ना कबाड़ा कर ही दिया है, तो उन्हें ये लगता है कि कहीं मैथिली शरण गुप्त जो है अनदर केजरीवाल इन मेकिंग तो नहीं है। उस बात को डिफेंड करना मेरे लिए बहुत मुश्किल पड़ता है। क्यों? बट हाँ, पॉलिटिक्स का तो वही पाथ तो वही है ना आपको। नहीं, हमारा पाथ ये है कि हम जो है मनुष्य तेजस्वियों को जो आप बोल रहे हैं कि सदस्य बनाएं, उनको देखें, राइट, और इन्हीं को पहले बेबस करें। यदि ये नहीं मानते हैं तो जो आपने 2 साल में इनके जो आप अच्छे लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसे 545 लोगों को आप खड़ा कर दीजिए। और चूंकि सभी लोग आपसे जुड़े होंगे तो आपको तो चुनाव प्रचार भी नहीं करना है। हाँ, ये वाला पार्ट मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया। तो ये आप चाह रहे हो सेम ऐप में हो, क्योंकि रिपोर्टिंग नहीं, देयर कुड बी ए डिफरेंट ऐप जिसमें तो सिर्फ रिपोर्टिंग उसके लिए हो जाए, राइट। फिर उसी का पार्ट 2 चाहे तो उसी का हो या दूसरे नाम से भी हो जाए। दैट मे बी फॉर द वंस यू आर बिकम द वॉलंटियर, that app will be downloaded so that you can contribute for the reporting and other things, right? अच्छा, then there could be portal and other sensor और IoT devices के आपने एक बटन दबाया कि मुझे रिपोर्ट करना है somebody। यदि तुम सामने वाले के पास रिसोर्सेस नहीं है, मोबाइल फोन भी नहीं है, तो हमारा वॉलंटियर चला जाएगा एंड हमारा सिस्टम जो है ना उसको रेवेन्यू स्ट्रीम देगा, जो कहीं ना कहीं जो है हम अपराधी के जो पेनल्टी लगेगी उससे जो है ना उसे कंपनसेट करेंगे। तो इट विल बी ए फुल सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल, क्योंकि दान की बचिए से काम नहीं चलता है। वो तो इतनी रेवेन्यू पैदा कर सकता है कि सरकार को टैक्स की जरूरत नहीं होगी।
मतलब व्हेन आई एनालाइज माय मॉडल आई फील कि इट इज कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग सो मच ऑफ द रेवेन्यू दैट हम वी कैन मेक दिस कंट्री टैक्स फ्री। जी जी जी। तो मैं एक बार ना एक काम करता हूँ अंकल, आप जो है ना इसको एक वर्केबल मॉडल के रूप में जरा करने की कोशिश करो, ठीक है ना जी। और फिर हम आपकी टीम के लगे तो आपको जो है ना कुछ रिसोर्सेज हायर करना हो तो रिसोर्सेज भी हायर करो, राइट। और हम इसको क्रिएट करते हैं ग्राउंड पे, क्योंकि देखो हम भाषण तो पिछले 3 साल से दे रहे हैं, उस भाषणों से तो लोगों को अविश्वास भी होने लगा होगा। नाउ ये कर दिखाने का जो समय आ गया है, अब ये भाषण का समय खत्म हो गया है। आई हैव टेकन इनफ टाइम। और हमने जो बच्चों से और हमारा 53 यूनिवर्सिटी से एमओयू है, लेकिन हम रास्ते में ही पड़े हुए हैं, हम कहीं आगे नहीं निकल पा रहे हैं बिकॉज किसी ने जो है ना कमिटेड तरीके से नहीं किया है।